हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मुकेश कौशिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। रिटायर्ड मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुमित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, कितनी बड़ी कामयाबी? अभी इसलिए बड़ी है क्योंकि ना सिर्फ आप मोटे तौर पर देखिए कि देश के किसी कोने से इसको डिप्लॉयमेंट की रेंज में, यानी इसकी जद में 5000 किलोमीटर का एरिया आता है और दुनिया के कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है। तो भारत के पास ये कैपेबिलिटी आना बहुत बड़ी बात है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसका छठा या सातवां ट्रायल था, 2012 से लगातार इसके कई ट्रायल किए गए, लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये है कि भारत के पास ये कैपेबिलिटी आना या फिर इस तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल आना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये पूरी तरीके से 100% स्वदेशी है। तो ये ना सिर्फ आपके आप कह सकते हैं कि आपकी सैन्य क्षमताओं को इजाफा करेगी, बल्कि आने वाले वक्त में आपके जो डिफेंस सेक्टर्स हैं या फिर आपके जो कह सकते हैं कि आपके जो डिफेंस सेक्टर को जो उनका बूस्ट करना है उनके बिजनेस को, उसके लिए भी बहुत ज्यादा कारगर होगी। समीर, बिल्कुल जीजी द्विवेदी साहब, और यही वजह है कि चीन जैसे मुल्क में सबसे ज्यादा हलचल नजर आ रही है। पूरा का पूरा चीन जो है वो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की जद में आ चुका है। खबर वहां से ये आ रही है कि हाई लेवल मीटिंग बाकायदा कॉल कर ली गई है ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। अग्नि 5 का सामना आने वाले वक्त में करना कैसे है, इस पर काम शुरू हो चुका है। यानी देखिए, जहां मैसेज मिलना था वहां मैसेज पहुंच चुका है। समीर, सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए जी, क्योंकि ये अग्नि 5 का जो 5000 किलोमीटर रेंज है, तो पूरा चीन जो है इसके क्षेत्र में आ जाता है। और आपको ये मालूम होगा कि चीन जो है इसके पास तुंगफांग 41 और तुंगफांग 31 जो कि 8000 और 12000 किलोमीटर रेंज की है मिसाइल, तो उसका मुकाबला करना हमें ये बहुत ही अहम था। और इस मिसाइल के साथ जो है एक चीन को संदेश किया है कि अगर वो अपनी हालचाल या अपनी गतिविधियों से नहीं बाज आएगा तो उसके लिए हमारा जवाब है, पहली बात। दूसरा, अभी देखो ये दो तरफा जो 2 फ्रंट वॉर है वो बिल्कुल चल रही है। एक तरफ तो चीन है, उसने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं LAC पर, और नए उसने एक लॉज पास किए हैं। अभी एक लैंड लॉ पास हुआ है और साथ ही साथ उसने तकरीबन 600 गांव और ये कस्बे बनाए हैं तिब्बत के अंदर। और आपको पता है पिछली जुलाई में शी जिनपिंग वहाँ निंगची में आए थे, जो कि महज 30 किलोमीटर भारत के बॉर्डर पर है, और उन्होंने बताया था कि तिब्बत को हमने एक ढाल बनाना है, एक शील्ड बनानी है। तो साथ ही साथ प्रॉक्सी वॉर चल रही है पाकिस्तान के साथ। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो उपलब्धि है ये एक बहुत ही शानदार उपलब्धि है, जिससे दोनों पाकिस्तान और चीन को एक संदेश मिलेगा। और आपने ठीक बताया कि इस पर चीन अभी इस पर वो अपनी एक नई रणनीति बनाएगा कि कैसे हम इस नई मिसाइल जो है अग्नि 5 का मुकाबला करें। और तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि भारत को अभी हमें एक लंबी रणनीति बनानी है, क्योंकि जो चीन की रोज एक नई हरकत आ रही है और वो नई चीज पेश करने जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद चीन में रणनीति पर काम शुरू हो चुका है कि इसका काउंटर कैसे किया जाए। हमारे साथ क्योंकि मुकेश कौशिक साहब भी मौजूद हैं, कौशिक साहब बेहतर आपको समझा पाएंगे। कौशिक साहब, काम शुरू हो गया, मैसेज जहां तक पहुंचना था वहां पर पहुंच चुका है। क्या आपको लगता है इस बड़ी कामयाबी के बाद चीन जैसे मुल्क की विस्तारवादी नीतियों पर कुछ लगाम लगेगी क्या? देखिए समीर, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है भारत का, वो बहुत मैच्योर हो चुका है। और ये जो परीक्षण था, ये वैलिडेशन ट्रायल है। भारत की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है या जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है बहुत आगे निकल चुकी है, और इसमें हम किसी के लिए सेंट्रिक नहीं है। ये चाइना के 5000 किलोमीटर का सारा जल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाइना खुद ये स्वीकार करता रहा कि उसके पास 8000 किलोमीटर की मिसाइल है, तो वो हम पर क्या आरोप लगाएगा किसी भी वेपन की होड़ के। और पिछले 2 हफ्ते पहले जिस मुल्क ने पूरी इलीगल ढंग से यूएन के नियमों का उल्लंघन करते हुए वहां पर ऑर्बिट में अपना एक मिसाइल भेजी और उससे परमाणु हमला करने का एक अभ्यास किया, तो
भारत को उन चीजों को रेखांकित करना होगा यूएन की एजेंसीज पर। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हमारा पूरी तरह से लीगल है, लेकिन जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय नियम है, चाहे पाकिस्तान हो वो चोरी का परमाणु बम बनाया जिसने, और वो चाइना हो जिसने जो शांतिपूर्ण उपयोग अंतरिक्ष का होना चाहिए उस नियमों का उल्लंघन किया। मुझे लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज के सामने हमको ले जाने होंगे। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर उसको लेकर क्या रणनीति है हमारे देश की, इस पर भी हम बात करेंगे और निश्चित तौर पर इस पर काम हो ही रहा होगा।